हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे मैथ्स का ये टॉपिक जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंसेप्चुअल क्लास है बिगिनर्स के लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम एस आई भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? इसको हम हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। डिनोट इसको एस आई से करते हैं। इसको समझने के लिए मान लो कि आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, रेट उसने 10% लगाया और उसने बोला कि भाई मुझे 1 साल के बाद ही ये पैसा वापस चाहिए। तो आपने 100 रुपये लिए उससे, 100 रुपये तो आप उसको वापस दोगे ही दोगे, लेकिन 10% का इंटरेस्ट भी दोगे, मतलब ब्याज भी दोगे, इंटरेस्ट। तो 100 का 10% हमारे पास 10 ही आ जाएगा। तो आप उसको 10 ऐड करके 100 की बजाय 110 रुपये दोगे 1 साल के बाद। अब मान लो कि उसने बोला कि चल कोई नहीं, 1 साल नहीं तो चल 2 साल बाद दे दियो। ठीक है, 2 साल बाद दिया तो वही 100। अब पहले साल का 10 तो दूसरे साल का भी 10 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 10 और 10, तो आपके 2 साल बाद पैसे कितने हो गए? 120 रुपये। ठीक है, अब हो क्या रहा है? ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल। ठीक है, और ये हमारा जो है टाइम है। ठीक है, अब हो क्या रहा है? 100 को जब हम 10% से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कैसे? जैसे 100 इंटू 10% है तो 10/100 इंटू टाइम। ठीक है, तो टाइम 2 साल था, रेट हमारा टाइम एंड प्रिंसिपल। तो 100 से जब हम 100 वो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 जो कि हमारा होता है इंटरेस्ट। मतलब हुआ क्या कि एस आई क्या हुआ हमारे पास? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, जो कि हमारा R% होता है। क्योंकि R% होता है, अगर आप सिंपल R लिखोगे तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा, अगर R% लिखोगे तो 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जब सॉल्व करोगे तो 10/100 या फिर जो भी रेट दे रखा होगा उसमें 100 करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात होगी हमारी एस आई की। फिर आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे पहले एक और चीज़ जान लो कि जो प्रिंसिपल होता है वो हम रिसीव करते हैं, मतलब किसी से उधार लेते हैं या देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एस आई, जो कि प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, कितना रेट कितना टाइम के लिए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आता है अमाउंट, जो कि हमें, अगर हमने पैसे किसी से लिए हैं तो उसको वापस हम कितने पैसे वापस करेंगे उसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो हमारा जो 100 था वो हमारा प्रिंसिपल है, जो 20 था हमारे पास वो आ गया हमारे पास एस आई। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास बन जाएगा अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। ये वाला ये फॉर्मूला है एस आई निकालने का। इसमें अगर हम पी और ऐड कर दे तो हमारे पास ये अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। मतलब क्या है इसका? मान लो कि आपने 100 रुपये लिए, 10% के रेट पे, 2 साल का टाइम है। तो पहले साल में तो 10% ही लगेगा, 10। लेकिन पहले साल की अमाउंट कितनी होगी? 110। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल दे रखे हैं, 1 साल की अमाउंट ये है। दूसरे साल की जब स्टार्टिंग होगी तो उसका प्रिंसिपल 110 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो 1 साल में तुम्हारे ऊपर ब्याज चढ़ा है
इस पे भी हमारा जो इस 10 का भी हमें 10% ब्याज देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, पहले साल का इंटरेस्ट। अब 110 का 10% अगर हम करेंगे तो हमारे पास 11 रुपये आ जाएगा, जो कि 2 साल के एंड में हमारे पास इंटरेस्ट बनेगा 11 रुपये दूसरे साल के एंड में। ठीक है, तो हमारा जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आएगा 121 रुपये। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। पेन सेलेक्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो 200 रुपये हैं, 5% का रेट है और टाइम है हमारे पास 2 ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला भी होता है, उसके साथ हम नहीं जाएंगे, पहले बेसिक समझते हैं कि पहले साल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, जो कि हमने एसआई में सीखा है। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारे पास 200, रेट आ गया हमारे पास 5, टाइम 1 साल लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 साल का निकाल रहे हैं ना, इसमें ये वाले फॉर्मूले में हमेशा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल लेना है। ठीक है, समझाऊंगा क्यों लेना है 1 साल, पहले ये समझ लेते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। 2 से 2 0 कट, 10 आ गया। तो पहले साल के एंड में हमारा जो इंटरेस्ट बना वो बना 10 रुपये। तो पहले साल का अमाउंट कितना हो गया, 210 रुपये, 200 प्लस 10। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट। अब ये जो 210 आया है ये 1 साल के एंड में आया है। अब अगर हम दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 210 हो जाएगा। रेट हमारा 5, टाइम हमारा 1 अपॉन में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 10.5। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना था 210, इंटरेस्ट हमारे पास 10.5, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट बनेगी वो बनेगी 220.5। ठीक है, समझ आया। एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे हम कि मान लो प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये, रेट हमारा है 10%, टाइम दे दिया 4 साल 4 ईयर्स। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू R इंटू 1 अपॉन में 100 आ गया हमारे पास पहले साल का इंटरेस्ट। अब दूसरे साल में पहले साल का जो प्रिंसिपल होगा वो इन दोनों का सम होगा, तो मतलब 1100 रुपये इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, रेट आ गया 110 रुपये। ठीक है, फिर से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1100 और 110 हो गया हमारे पास 1210, तो इंटरेस्ट 3 आ गया हमारे पास 1210 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट, अगला इंटरेस्ट आया हमारे पास 121। फिर से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 1210 121, तो 1331। ठीक है, तो इंटरेस्ट 4 हमारा आ गया, प्रिंसिपल आ गया 1331 इंटू में 10 इंटू में 1 अपॉन में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट, ये आ गया हमारे पास 133.1। ठीक है, अब इसमें हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा, तो 1331 ऐड करेंगे 133.1, तो ये आ गया 14641, तो 1464.1 हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गई, जो कि हमें 4 साल बाद वापस करनी पड़ेगी अगर हम किसी से 1000 रुपये उधार लें और 10% का रेट लगाओ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। अब अगर हमें इसका टोटल इंटरेस्ट जानना है कि इंटरेस्ट कितना पड़ा, तो इसके 2 तरीके हैं, इसमें से 1000 माइनस कर दो, 1464 ये आ गया, और
जो हमारे पास यहाँ चीज़ें आई हैं इंटरेस्ट, इन सबको ऐड कर दो। तो 100, 110, 121 या फिर 133.1, अगर इनको ऐड करेंगे तो 1464, तो 464.1 यहाँ से भी हमारा सेम आया और यहाँ से भी हमारा सेम आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो 1000 रुपये दे रखे हैं, ठीक है, आपने किसी से 1000 रुपये लिए सिंपल इंटरेस्ट पे 10% पे 2 साल के लिए। आप निकले दिमागदार, आपने यही 1000 रुपये किसी को सेम रेट पे 2 साल के लिए ही दे दिए, लेकिन CI पे और SI पे, SI पे लिए और CI पे दे दिए। तो हमें बताना है कि कितने ज़्यादा पैसे ये कमा लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय में रेट इनटू में 2 अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा हूँ इसलिए 2 लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 200। अब CI निकाल लेंगे तो हम 1000 इंटू 10 इंटू में 1 करेंगे पहले, अपॉन में 100, 2 से 2 0 कट, तो 100 आ गया पहले का। और फिर दूसरे का निकालेंगे तो इसमें हम 1100 लेंगे, क्योंकि 1000 प्लस 100 हमारे पास दूसरे साल के स्टार्टिंग का प्रिंसिपल आ जाएगा, इंटू में 10 इंटू में 1 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट, ये आ गया 110, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 210 आ जाएगा हमारा। तो कितना ज़्यादा हुआ, तो CI माइनस SI करेंगे हम, तो 210 माइनस 200, तो हमारे पास 10 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो तुमने पैसे CI पे दिए उससे तुम्हें 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर लो, या इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है D2 = P इंटू R/100 इंटू में R/100। सॉल्व करके देखेंगे, प्रिंसिपल है 1000 इंटू में रेट कितना है 10/100 इंटू में 10/100, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 10। इतना बड़ा करा तो भी 10 आया, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, इससे भी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। अब ये फॉर्मूला था 2 साल के लिए, ठीक है। मान लो 3 साल का दे दिया, तो D3 होता है हमारे पास 3D2 प्लस D2 इंटू R/100। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये हैं 10% के रेट पे 3 साल के लिए, ठीक है। अब अगर हम SI निकालें तो 1000 इंटू में 10 इंटू में 3 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट, आंसर आया हमारा 300। ऐसे ही CI निकाल लेंगे तो पहले साल का आ जाएगा 1000, पहले साल का तो 300 ही आएगा, तो डायरेक्ट दूसरे साल से करें तो 1300 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, ये आ गया हमारे पास 130, ठीक है। 1300 में 130 ऐड करेंगे तो 1430 आ जाएगा, तो ये हमारा अगले साल का प्रिंसिपल होगा 1430 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट, तो अगला जो है हमारे पास एक सेकेंड गड़बड़ होगी, वो हमारा 3 साल का था और हमने उसको 1 साल ले लिया, है ना। 1300 नहीं आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड सॉरी, हमारा पहले साल का आ जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू में 1 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। दूसरे साल में आ जाएगा 1100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 110। तीसरे साल में 1210 इंटू में 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये आ जाएगा हमारे पास 121, ठीक है। तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो 1 3 3, यहाँ पे 331 आया और यहाँ पे 300, दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास 31। अब हम सेम चीज़ यहाँ करेंगे, इसमें से एक काम करो, D2 ना कॉमन ले लो,
3 प्लस आर बाई 100। ठीक है, D2 है हमारे पास, D2 हमारे पास P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 होता है। ठीक है, ब्रैकेट में ये आ जाएगा 300 प्लस आर अपॉन में 100। ठीक है, प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 आर इंटू, सॉरी एक सेकेंड, 10 इंटू 10 अपॉन में 100 इंटू 100। ठीक है, तो 300 प्लस में 10 अपॉन में 100। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 1 1 1 1। ठीक है, तो सारी ज़ीरो कट होगी, ये बचा 310 अपॉन में 10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, हमारा डिफरेंस आ गया 31। ठीक है, इंडिविजुअली करके देखोगे तो भी आंसर वही आएगा, फॉर्मूले से करोगे तो वो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो टाइम बचता है तो फॉर्मूला याद कर लेना, लेकिन ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि कंसेप्ट कहाँ से आया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ कभी कभार फॉर्मूला याद नहीं रहता, कि कभी कभार इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है, 2 बार करना है या 3 बार करना है, क्या करना है, 3 ऐड होगा वो 300 भी बनेगा। कभी कभार एलसीएम लेने में गलती कर देते, 3 प्लस आर लिख दोगे तो ये डायरेक्ट ही 3 प्लस 10 वो 13 बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इंडिविजुअली भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए फॉर्मूला बेटर होगा याद करने के लिए। आई होप आपको ये कंसेप्चुअल क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।